चुड़ैल का जन्म। किसी गांव में सोमा और रोमा नाम की दो बहनें रहती थीं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। दोनों की शादी होने के बाद वो कभी-कभी मिल पाती थीं। एक दिन दोनों अपने एक रिश्तेदार की शादी में मिली और एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुई। रोमा मेरी बहन, कैसी हो तुम? बड़े दिनों के बाद देखा मैंने तुम्हें। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। आप बताओ, आप कैसी हो? आपको पता है मुझे आपकी बहुत याद आती है। वो दोनों बात कर ही रही थी कि तभी सोमा ने महसूस किया कि रोमा की बात करने के तरीके और उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन था। पर सोमा समझदार थी, उसने इस सब बात को नजरअंदाज कर दिया। अब शादी का कार्यक्रम खत्म हो गया तो दोनों अपने अपने घर की ओर चलने के लिए तैयार हो गईं। तभी सोमा ने कहा, पहले तो रोमा ऐसी नहीं थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि उसके लहजे में इतना घमंड आ गया? कुछ तो गलत लगता है मुझे। रोमा चलो, तुम मेरे घर चलो। दीदी आज नहीं, फिर कभी आऊंगी। हाँ, लेकिन आप मेरे साथ चलो, हम ना ढेर सारी बातें करेंगे। सोमा का मन तो नहीं था कि वो रोमा के घर जाए, लेकिन उसके बार बार कहने पर सोमा अपनी छोटी बहन के घर जाने के लिए तैयार हो गई। जब सोमा ने अपनी बहन का घर देखा तो वो देखती रह गई और बोली, अरे वाह रोमा, ऐसे गांव में और इतना आलीशान घर। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। हाँ दीदी, आखिर कब तक छोटे मोटे घर में रहती? मुझे तो शुरू से ही ऐसी जिंदगी पसंद है। इसके बाद दोनों बहनों ने देर रात तक बातें की और फिर सो गईं। थोड़ी देर बाद बाहर कुछ शोर हुआ। सोमा शोर सुनकर जाग गई और उसने देखा कि रोमा उसके पास नहीं थी। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो गांव के लोग इकट्ठा होकर किसी चुड़ैल की बात कर रहे थे। सोमा गांव वालों की बातें सुन ही रही थी कि रोमा आ गई और उससे कहने लगी, अरे दीदी, आप वहाँ क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? अरे रोमा, ये चुड़ैल का क्या चक्कर है भाई? सारे गांव वाले इतने डरे हुए क्यों हैं? दीदी, इस गांव में कई दिनों से एक चुड़ैल आती है और गांव वालों का कीमती सामान लेकर चली जाती है। ये सुनकर सोमा बड़ी हैरान हुई और बोली, क्या कहा? चुड़ैल? लेकिन चुड़ैल को कीमती सामान की क्या जरूरत? पता नहीं दीदी, छोड़ो ना, आप सो जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और चुड़ैल के आने जाने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। पर सोमा को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जब भी चुड़ैल का शोर होता और सोमा सोकर उठती तो रोमा उसके पास नहीं होती थी। इसीलिए सोमा ने एक योजना बनाई। आज तो मैं पूरी रात नहीं सोऊंगी और देखूंगी कि रोमा रात में आखिर जाती कहाँ है। जब रात हुई तो सोमा आंखें बंद करके लेट गई। जब रोमा ने ये तसल्ली कर ली कि सोमा सो गई, तब वो उसके पास से चली गई। रोमा को कमरे से बाहर जाते देख सोमा उसका पीछा करने लगी। तभी रोमा दूसरे कमरे में घुस गई। सोमा ने जब उस कमरे में झांक कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उस कमरे में रोमा एक चुड़ैल के साथ मौजूद थी। रोमा उस चुड़ैल से बात करते हुए बोली, सुनो, आज तुम सरपंच के घर जाना। आज उसके बेटे की शादी है। उसके पास ना बहुत सारा पैसा होगा और गहने भी होंगे, तुम वो लेकर आना। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम मेरा यही इंतजार करना। सोमा उन दोनों की बातें सुनकर अंदर आई और कहने लगी, अरे रुको, आखिर ये सब हो क्या रहा है और तुम दोनों ये क्या कर रही हो? सोमा को अपने सामने खड़ा देख रोमा घबराकर बोली, दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप जाओ, आप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तो तुम इस चुड़ैल के साथ मिलकर गांव वालों को परेशान करती हो, क्यों? सही कहा ना मैंने? इसी तरह चोरी करके ऐशो आराम की जिंदगी भी बिता रही हो और मुझसे बोल रही हो कि मैं सो जाऊं? हाँ?
आज इस चुड़ैल को मार ही दूंगी। ये बोलकर सोमा जैसे ही उस चुड़ैल को मारने के लिए उसके पास जाने लगी, तभी रोमा ने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं दीदी रुको, ये मेरी बेटी है, इसे मत मारो। लेकिन ये तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? ये तो एक चुड़ैल है ना? तब रोमा ने अपनी बहन को सारी सच्चाई बताई। दीदी, एक दिन मैं जंगल से होकर कहीं जा रही थी। मुझे वहाँ एक साधु मिली जो देखने में बहुत ही अजीब थी और उन्होंने मुझसे मदद मांगी। सुनो बेटी, मैं बहुत थक गया हूँ और प्यासा भी हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? दूर हटो मुझसे। चीचे, तुम्हारी कितनी गंदी शक्ल है और तुम तो चोर जैसे लगते हो। ये सुनकर साधु को गुस्सा आ गया और उसने रोमा को श्राप दे दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी पहली संतान चुड़ैल के रूप में जन्म लेगी और तुमने मुझे चोर कहा है, इसलिए तुम और तुम्हारी संतान मिलकर चोरी करोगे। सारी बात बताने के बाद रोमा बोली, साधु के श्राप के कारण मेरी बेटी ने एक चुड़ैल के रूप में जन्म लिया। सारी बातें जानने के बाद सोमा ने कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये बोलकर सोमा घर से बाहर चली गई और एक महात्मा को बुलाकर लाई। सोमा ने उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनकर महात्मा बोली, तुमने जिस साधु का मजाक उड़ाया था, उसके पास जाकर तुम्हें उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर उन्होंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया तो तुम्हारे ऊपर से ये श्राप अपने आप चला जाएगा। महात्मा की बात सुनकर तीनों उस साधु के पास गईं और रोमा ने रो रो कर साधु से माफी मांगी। साधु महाराज, उस दिन मैंने आपका बहुत मजाक उड़ाया और आपकी मदद भी नहीं की। आप मुझे माफ कर दो। अब क्यों आई हो तुम मेरे पास? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, चले जाओ यहाँ से। साधु की बात सुनकर चुड़ैल बोली, साधु जी, आपका अपमान मेरी माँ ने किया था, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है जो मुझे एक चुड़ैल के रूप में जन्म लेना पड़ा। कृपया आप मुझे और मेरी माँ को माफ कर दीजिए। चुड़ैल के बार बार ऐसा कहने पर साधु का दिल पिघल गया और उन्होंने उन दोनों को माफ कर दिया। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और इस श्राप से मुक्त करता हूँ। ये बोलकर साधु ने आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ी और देखते ही देखते वो भयानक चुड़ैल एक सुंदर लड़की के रूप में बदल गई। ये देखकर सोमा और रोमा बहुत खुश हुई और दोनों ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का मजाक बनाना चाहिए। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ये बताना ना भूलें कि आप लोग मेरी जगह होते तो क्या करते। आप इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाय।